इस डीवीडी के पहले भाग में जानें कि रावण के 10 चेहरे 10 विकारों का प्रतीक हैं जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं। इन विकार रूपी राक्षसों से कैसे युद्ध हो ताकि बिना रक्तपात के समझ के साथ उनका वध हो। इस भाग में हम असली और नकली अहंकार के बारे में भी जानेंगे। विकारों पर विजय। किस तरह के विकार, किस तरह के असुर, किस तरह के राक्षस जो हमारे अंदर ही हैं, उन्हें खत्म करना है। उन्हें खत्म करना है तो हमारे अंदर और भी कुछ है, जैसे जागृत करना है। जागरण उसी के लिए माता का किया जाता है कि हमारे अंदर जागरण हो और सारे असुरों का विनाश हो। शुंभ हो, निशुंभ हो, भैरव बलि हो, महिषासुर हो, रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, हरणाकश्यप हो, कई तरह के नाम आप सुनते आए हैं। मगर ये नाम क्या बता रहे हैं? मन के कौन से रूप के बारे में बता रहे हैं? कहानियों के साथ अगर आपने वह भी समझा तो कहानी ने बड़ा काम किया। हम पहचान पाएंगे हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं और हमें उनके बीच में कैसे जीना चाहिए, और हमारे अंदर जो विकार हैं, राक्षस है, उनसे कैसे युद्ध करनी चाहिए, कैसे मारना है। वो भी जो बाहर तो युद्ध दिखाई जाएगी मगर अंदर की युद्ध अलग ढंग से होती है, बिना रक्तपात के, समझ के द्वारा। तो एक तुलना करने वाला रूप, एक गुस्सा करने वाला रूप, एक बोर होने वाला रूप, एक अहंकार का रूप, एक डर का रूप, एक लालच का रूप, एक ईर्ष्या का रूप, एक नफरत का रूप, एक वासना का रूप, ये 10 मिलाकर रावण के 10 चेहरे दिखाए गए। रावण राक्षस के लिए आता है, वन जंगल के लिए आता है। सभी राक्षस एक साथ दिखाने हैं तो रावण के 10 चेहरे दिखाए गए कि सभी रूप एक साथ देखने हैं। राक्षसों का राजा रावण, तो वह भी वही प्रतीक है कि ये हमारे अंदर है। ये 10 चेहरे हमारे अंदर काम कर रहे हैं और हमें नाभि पर प्रहार करना है। तो क्या बताया गया कि एक ही चीज है, अहंकार मन का बड़ा रूप, रावण का बीच का चेहरा। अहंकार जो बीच में आता है कि ये गर्दन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान के अंदर जो अहंकार है, थोड़ी थोड़ी बात पर हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, इसने ऐसा कह दिया, घंटों सोचते रहता है। कोई मेरे बारे में ऐसा न सोचे, इमेज का ख्याल होता है। तो उसको बताया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण, जरा देखो तुम किस चीज को बचाना चाहते हो, रावण के किस चेहरे को बचाना चाहते हो। एक इंसान का 5 का नोट कीचड़ में गिर गया, अब वो क्या करता है, 100 का नोट भी डाल देता है कीचड़ में और फिर कीचड़ में जाकर दोनों नोट लेकर आता है। ऐसा क्यों करता है कि यदि सिर्फ 5 के नोट के लिए मैं जाऊंगा कीचड़ में, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा, 5 रुपए के लिए कीचड़ में जा रहा है। अभी बोलेगा नहीं 105 रुपए थे। एक इमेज होती है कि ये पर्सन की जो छवि है, आत्म छवि है लोगों के अंदर, अरे ये पर्सन तो ऐसा है, ग्रेट है, और ये 5 रुपए के लिए कीचड़ में जा रहा, इतना तुच्छ है क्या। तो ऐसा कोई न सोचे तो चुपचाप 100 का नोट भी डाल देता है। अहंकार क्या करवा सकता है, एक छोटे उदाहरण से समझा तो अपने जीवन में देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये कर रहे हैं तो याद आएगा कि मैं किसको बचा रहा हूं, रावण के किस चेहरे को बचा रहा हूं, और उसको क्या बचाकर मिलने वाला है। दशहरा कभी मनाया नहीं जा सकता, उसको अगर आप संभालोगे दिवाली कभी मना नहीं पाओगे। वाकई दिवाली मनाना चाहते हो, दशहरा मनाना चाहते हो, विजयदशमी
मनाना चाहते हो तो इस रावण को सामने लाना है, उसका वध समझ के साथ करना है। बिना रक्तपात उसका वध हो सकता है। सिर्फ रावण का पुतला जला दिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। रावण के 10 चेहरे, जैसे बताए, क्रोध है या बोर होने वाला या तुलना करने वाला या अहंकार या निराशा या डर या लालच या नफरत या द्वेष या वासना, ये 10 चेहरे। और बीच में अहंकार, अहंकार को गिराना है, 10 चेहरों को मारना है, नाभि पर प्रहार करना है। तो क्या करना होगा? समझ का तीर नाभि में लगे तो सारे विकार एक साथ खत्म हो जाए। अज्ञान से निर्माण होता है अहंकार। एक तिनका आंख में पड़ जाए तो पूरा पहाड़ दिखना बंद हो जाता है। एक तिनका कितना है? छोटा सा। मगर तिनके के अंदर जाकर देखो कैसा अहंकार है। ये उदाहरण है, उदाहरण से समझे कि एक इंसान जो अपने आप को भूल गया है उसमें कौन सा अहंकार पैदा होता है। ज्ञान नहीं है तो कौन सा अहंकार पैदा होता है। तो तिनके के अंदर क्या अहंकार है? तिनका जो हवा लगने की वजह से ऊपर उड़ चुका, ऊपर जा रहा है हवा में, और उड़ते उड़ते क्या कह रहा है कि देखो मैं सुपरमैन हूं, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ रहा हूं, देखो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मेरे नीचे, मैं कितना महान हूं। अब तिनके को कौन उड़ा रहा है उसको पता नहीं है। उसको उड़ा कौन रहा है, उसकी शक्ति क्या है? तिनके की कोई शक्ति नहीं, मगर अज्ञान है। अज्ञान जो करवाए कम है। आप कहोगे तिनके ने फिर भी बहुत थोड़ा ही कहा, ज्यादा कह सकता था, फिर भी थोड़ा ही कहा। तो उड़ रहा और फिर किसी की आंख में पड़ गया, किसी की आंख में पड़ गया। कोई पहलवान है रुस्तम, उसकी आंख में पड़ गया। अब उसकी आंखों से आंसू, और उस पहलवान ने उस तिनके को निकाल दिया। मगर तिनका क्या कहेगा? देखो एक रुस्तम था, उसको भी रुला दिया। अहंकार चाहता श्रेय पूरा मुझे मिले, क्रेडिट, ये मैंने किया। जो हो गया, जो हवा की वजह से हो गया, यानी शक्ति की वजह से, शिव की वजह से, नाम कोई भी दे। देखो कोई ऐसे शब्दों में न उलझे, ये हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं क्या, सिर्फ इंसानों के लिए बोल रहे हैं जो जागना चाहते हैं, जो अपना असली रूप देखना चाहते हैं। तो अहंकार पर वार करना है, रावण की नाभि पर वार करना है। तो उसको समझना, सभी चेहरे कैसे गिरे एक साथ। एक एक चेहरे को काटते हैं तो वापस जुड़ जाते। इंसान कहता मैं क्रोध नहीं करूंगा, कल वापस क्रोध हो गया। चलो अभी तो मकर संक्रांति है, आज के दिन नहीं झगड़ेंगे, कि आज के दिन झगड़ा किया तो साल भर झगड़ा करते रहेंगे, तो आज के दिन नहीं झगड़ते हैं। फिर देखते दूसरे दिन झगड़ा हो रहा है। रावण का चेहरा फिर से जुड़ गया। तो ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका कौन सा है? ज्ञान प्राप्त हो। क्या झगड़ने की आवश्यकता है? जिस चीज के लिए झगड़ रहे हैं वो कारण बचा नहीं, हम क्यों झगड़ रहे? तो झगड़ा खत्म, अज्ञान खत्म तो झगड़ा खत्म। तो अहंकार को समझना। अब अहंकार ये एक ऐसी टॉपिक है कि बड़े बड़े खोजी, बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं कि वे अहंकार शब्द को जानते हैं, अहंकार किसको कहते ये जानते हैं, मगर वे नहीं जानते। मगर उनको पता नहीं अहंकार यानी क्या।
इसलिए इस शब्द को समझना। अहंकार यानी क्या? अब देखो, 4 लोग मिले हैं यात्रा में, अलग अलग गांव से। अब सभी की बातें सुनना और समझना अहंकार किसको कहते हैं। पहला इंसान कहता है 3 लोगों को कि हमारे गांव में ये प्रतियोगिता होती है, हर साल होती है, दूसरे गांव वालों के साथ, आसपास के गांव वालों के साथ प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो हमारे गांव से ज्यादा लोग जीतते हैं, ज्यादा मेडल हमारे गांव में आते हैं, ज्यादा मेडल, चांदी के, पीतल के, तांबे के, सोने के, ऐसे जो अलग अलग मेडल दिए जाते हैं, तो कई सारे मेडल्स मिलते हैं हमारे गांव को, सबसे ज्यादा। ऐसा हमारा गांव है। दूसरा कहता है हमारे यहां तुम्हारे जितने मेडल तो नहीं आते, मगर जो भी आते हैं गोल्डन होते हैं, गोल्डन होते हैं, सोने के होते। तीसरा क्या कहता? देखो, पहले ने भी कुछ कहा, दूसरे ने भी कुछ कहा। एक ने अलग ढंग से अहंकार दिखाया, दूसरे ने अलग ढंग से दिखाया। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि हमारे गांव में किसने ज्यादा लाए, किसने कम लाए, ऐसा हम ख्याल ही नहीं रखते, ऐसा हम ख्याल ही नहीं रखते हैं। कोई कितने भी लाए, इसका हमें कुछ ख्याल नहीं रहता। हम सिर्फ कंपटीशन में एंजॉय करना चाहते हैं, तीसरे ने कहा। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता मुझे पता ही नहीं है। अगर आप चाहते हो ये जानकारी बताना या पूछना, जानना, तो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं जानकारी लेकर आऊंगा अपने गांव से, अपने गांव से वो जानकारी लेकर आऊंगा। तो देखो, चारों ने कुछ कहा अपने गांव के बारे में, यानी अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में। देखो, जब भी किसी गांव की स्टोरी सरश्री बताते हैं तो आपको क्या समझना है? किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी ही कहानी है। हम क्या कहते रहे हैं। तो एक इंसान कहता है नंबर ज्यादा है, एक कहता है क्वालिटी ज्यादा है। हमारे गांव में क्वालिटी है, एक कहता है नंबर ज्यादा है, क्वांटिटी। एक कहता है कि ये तो नहीं है, हमारे लोगों को ऐसा कोई अहंकार है ही नहीं कि हमने इतने मेडल लाए, उतने लाए। अब ये क्या कह रहा है कि अहंकार है ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसी बात ही नहीं है, मगर फिर भी वो एक सूक्ष्म अहंकार तो रखता ही है, तीसरा वाला। हालांकि सुनने में लगता है ज्यादा श्रेष्ठ है। और चौथा कहता है कि ये टॉपिक तो हमने सोची ही नहीं है, अगर आप कहते हो तो हम लिस्ट लेकर आएंगे अगली बार, अगर आप जानना चाहते हो लिस्ट लेकर आएंगे। ये चारों बातें आपने सुनी, मगर फिर भी एक बात रह जाती है। चौथे को आप समझ जाओगे कि यहां कुछ तो बात है, यहां उनको पता भी नहीं क्या कार्य हुआ। हुए कार्य तो हुए, मगर क्या हुआ कोई याद रखने वाला था ही नहीं। सूक्ष्म बात क्या है? फिर भी लोग अपना गांव मान ही रहे थे। ये मेरा गांव, ये मेरा गांव, ये मेरा गांव, ये मेरा गांव। यानी जब तक गांव अलग अलग हैं तब तक अहंकार है। असली अहंकार वो है। सबसे मुख्य असली बात जो है अहंकार की, वो ये है अलग होने का भाव अहंकार है। अलग होने का भाव, मैं अलग हूं, मेरा गांव अलग है, मैं दूसरों से अलग हूं, ये विचार अहंकार है, ये भाव अहंकार है। फिर मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, ये है नकली अहंकार। असली अहंकार क्या है?
मैं अलग हूं। नकली अहंकार क्या है? मैं अलग हूं और श्रेष्ठ हूं, दूसरों से बेहतर हूं। ये हो गया नकली अहंकार। फिर पर्सन जाएगा किसी के यहां, मुझे चेयर क्यों नहीं दी, बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं मिली। अब ये क्या है? नकली अहंकार। नकली अहंकार को तो सुबह से लेकर रात तक चोट पहुंचती ही रहती है। कोई मुंह टेढ़ा करके गया तो गुस्सा आता है। ये किसको चोट पहुंची? नकली अहंकार को। लोग नकली अहंकार को असली अहंकार समझ बैठे हैं। ये मिसिंग लिंक है, छूटी हुई कड़ी। फिर भी ये नकली अहंकार है। असली को काटोगे, नकली खुद ब खुद चला जाएगा। मगर लोग नकली को काटने में लगे हुए। रावण के अलग अलग चेहरों को काटने में लगे हुए हैं, मूल बात पर काम ही नहीं कर रहे। अज्ञान है ये। तो इसलिए क्लियर किया गया, असली अहंकार जो खुद को दूसरों से अलग मानता है, अलग है नहीं, मानता अलग है, ये असली अहंकार। जैसे कि इंसान फिल्म देखने के लिए गया है, दरवाजे पर जो पर्सन खड़ा था उसने उसकी टिकट फाड़ दी। आधी फाड़ कर देते ना, तो ये फिर से टिकट निकलवाने के लिए गया, दूसरी बार भी फाड़ दी, तीसरी बार निकालने के लिए गया। तो जो टिकट दे रहा था उसने कहा कितनी टिकट चाहिए तुमको, एक बार ले लो। उसने कहा क्या करूं, जो तुमने दरवाजे पर पर्सन खड़ा किया है कोई पागल खड़ा किया है, मेरी टिकट फाड़ देता है। तो उसने कहा नहीं, वो नियम है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ अंदर, एक ही टिकट काफी है। फिर वो अंदर जाता है। फिर उसको दूसरा पर्सन मिलता है, टॉर्च वाला, जो सेपरेट कुर्सी देता है थिएटर में बिठाने के लिए, उसको कुर्सी देता है। कहता है 5 रुपए दो, अच्छी कुर्सी देता हूं। फिर ये कहता अच्छा 5 रुपए दूंगा, पहले कुर्सी दो। फिर वो लेकर जाकर उसको अच्छी कुर्सी पर बैठाता है और 5 रुपए मांगता है, और ये देता ही नहीं, मैं नहीं देता। अब तो वो टॉर्च वाला क्या करता, अच्छा तो नहीं दे रहा है तो सुन, इस फिल्म में जो विलन है, खूनी है, वो फला फला पर्सन है, सस्पेंस बता दिया तुमको, अब तुमको फिल्म में मजा नहीं आएगा। अब इस उदाहरण में समझना अहंकार क्या क्या करता है। एक दरवाजे पर है, वो नकली है, वो नकली अहंकार है। लोग नकली को असली समझ के बैठे, वो टिकट फाड़ रहा है, वापस से निकाल रहे हैं, उस पर ध्यान मत दो। उस पर काम तो होगा ही, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम तो होगा। मगर मूल क्या है? जो अलग से कुर्सी देता है, तुम अलग, वीआईपी कुर्सी, वीआईपी, वीआईपी के बीच में आए, मैं वीआईपी, वीकेपी जो होता है व्यक्ति का पागलपन, वो वीआईपी समझता है खुद को। तो सेपरेट चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, और उस वजह से लोगों के साथ धोखा करता है, कपट करता है। और फिर कपट किया तो बदले में वही चीज मिलती है। पूरा खेल खराब हो गया, पूरी फिल्म, पूरा जीवन। अब यदि ये बात समझ में आ गई कि ये नकली अहंकार या असली अहंकार, तो सही दिशा में काम होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खाली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी परफेक्ट जगह पर काम करोगे, सही जगह पर तीर चलाओगे तो रावण मरेगा। तो असली अहंकार पर चोट पहुंचनी चाहिए। गुरु का रोल क्या होता है? यही तो होता है। तो यहां सभी को समझ में आया। अब इस अहंकार को कैसे संभालना है। अब ये अहंकार है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सिर्फ कहते रहोगे तो नहीं होगा। उसके लिए जैसे आप, बिजली है, बिजली में हाथ लगाया तो शॉक लगता है,
तो आप क्या करते हो? दस्ताने पहनते हो, फिर हाथ लगाते हो, क्योंकि आपको वो काम करना है, उसके ऊपर वायर लगा निकाल के दूसरी जगह लगाना है, काम करना है ना। यानी संसार में रहोगे तो चारों तरफ अहंकार की सेवा चल रही है, चारों तरफ लोग अहंकार में जी रहे हैं, तो काम तो इनके बीच में ही करना है, तो दस्ताने पहनने हैं और फिर टच करना है। आप कहोगे लोगों में अहंकार नहीं होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। कई लोग खाली ये सोचते रहे ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, उससे नहीं। पहले अहंकार में काम करना सीखो तो सही। अहंकार के वातावरण में तुम्हें शौक नहीं लगना चाहिए, दूसरों के अहंकार से तुमको शौक नहीं लगना चाहिए। तो दस्ताने पहनकर जाओ, हाथ लगाओ मगर दस्ताने में, तुम्हारा अहंकार तुमको तकलीफ न दे दे। अब ये पिघलने लगा है, और ये अहंकार का उठना, पैदा होना, मरना चलते रहता। दिन भर में देखोगे अभी अहंकार शांत है, अभी अहंकार जाग उठा, अभी अहंकार मर गया, अब फिर से पैदा हो गया, फिर से मर गया, फिर से पैदा हो गया। दिन में कितनी बार। इसी को तो जन्म मरण का चक्र कहा गया। मगर लोग शरीर के जन्म मरण को पकड़कर बैठे। 84 लाख जन्म होंगे, फिर इंसान बनेंगे, फिर वापस से 84 लाख होंगे। इसके पीछे क्या था? ये तो केजी का जवाब है। शरीर के जन्म मरण से मुक्ति को लोग मोक्ष मानकर बैठे हैं। कितना धोखा हो चुका है। अहंकार का जन्म मरण खत्म हो, वो मोक्ष है। अहंकार का जन्म मरण खत्म हो, वो मोक्ष। आज कुछ बातें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी, जितना भी समझा है और जो ज्ञान मिला है उस हिसाब से आप कार्य शुरू कर देंगे, और फिर देखोगे कि जो हाईएस्ट जवाब हैं ऊपर से जो दिए जाते हैं हेलीकॉप्टर से, वे ही लोग समझ सकते हैं जिनकी एक लेवल तैयार हुई है। वरना तो आज भी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शरीर के जन्म मरण जब खत्म होंगे तो मोक्ष। अरे शरीर क्या है? वो तो पंच तत्वों से बना है, वो तो विलीन हो जाता है, उसका जन्म मरण की बात नहीं चल रही। एक बिल्डिंग बनाई, तोड़ के दूसरी बिल्डिंग बनाई, वही मटेरियल यूज किया, इधर मटेरियल तो वही घूमते रहेगा, उसका जन्म मरण नहीं। ये जो शरीर के अंदर अहंकार है, इसका जन्म मरण, जो अपने आप को सेपरेट व्यक्ति मानता है, मेरा जन्म, पिछले जन्म में ये बना था, अभी मैं ये बना हूं, अगले जन्म में ये बनूंगा। लोग भी मरने के बाद कर्मकांड करते, अभी ये कौन बना, अभी ये तो हाथी बनाया जाकर, अभी ये तो ये बना, क्या क्या करते रहते कर्मकांड। असली बात लोग भूल गए। मिसिंग लिंक इसको कहा गया, लुप्त हो गया जो ज्ञान। अब फिर से उसको लाना है, पृथ्वी पर फिर से लाना है। तो ये आयोजन चल रहा है, आप साक्षी हैं उसके कि कैसे लुप्त ज्ञान को फिर से लाया जा रहा है। इसका फायदा आपको तो हो ही हो, विश्व के हर इंसान को इसका फायदा हो। तो आज ये सब बातें आपके सामने रखी गई, इस पर जरूर मनन करेंगे। अज्ञान के लिए हम कार्य करेंगे, जिसमें आत्म परीक्षण शुरू करेंगे, आत्मनिरीक्षण शुरू करेंगे, सेल्फ इंक्वायरी शुरू करेंगे, ताकि ये अज्ञान खत्म हो जाए। और अज्ञान से बनता अहंकार, तो अहंकार के लिए मिलती है भक्ति, तो अहंकार के लिए भक्ति आती। तो ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। वरना जिनको सिर्फ ज्ञान मिला ना, वे पंडित बनकर बैठ गए, सिर्फ ज्ञान मिला। और जिनको सिर्फ भक्ति मिली, वो अंधश्रद्धा में अटक गए, कर्मकांड में अटक गए, मूर्तियों को लेकर झगड़े करने लग गए। तो ज्ञान भी चाहिए, आंख भी चाहिए। सिर्फ पांव चाहिए चलने के लिए नहीं, आंख भी चाहिए, किस दिशा में चले, तो ही हम बाहर मुक्त हो पाएंगे। दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए। तो जो लोग सिर्फ ज्ञान को मानते हैं वो भी अधूरा ज्ञान रखते, जो लोग
सिर्फ भक्ति को मानते वो भी अधूरा ज्ञान रखते। जो लोग कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, अधूरा ज्ञान है। तो अधूरे ज्ञान की वजह से झगड़े। सिर्फ चांद को श्रेष्ठ मानेंगे, सिर्फ सूरज को श्रेष्ठ मानेंगे, अधूरा ज्ञान है। पूरा हो ज्ञान और भक्ति दोनों का ज्ञान मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं है। आकार को मानने वाले, निराकार को मानने वाले, दोनों के पास अधूरा ज्ञान। दोनों अलग नहीं है, एक ही फिल्म है, एक ही फिल्म है। एक पर्सन इंटरवल के पहले की फिल्म देखता है, एक पर्सन इंटरवल के बाद की पिक्चर देखता है, और इंटरवल में झगड़ रहे, मेरी पिक्चर अच्छी है, मेरी पिक्चर अच्छी है। इंटरवल में दोनों को पता चला कि जिस फिल्म के लिए वे झगड़ा कर रहे हैं उन फिल्मों का डायरेक्टर एक ही है, झगड़ने का कोई कारण ही नहीं था। अज्ञान दूर हुआ, सब साफ हुआ। आज जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। हैव ए थॉट्स। मिटा दिया, ओ मेरे गुरु